बहुत अच्छी उदाहरण भी दिए, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं हंसिया, हंस करके बोल रहे हैं, भगवान हंस करके बोल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने भगवान को ये कहा कि जो आपने पहले कभी नहीं किया, अर्च विग्रह के रूप में कभी भी आप नहीं चले, वो भी आप चल कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो भगवान जो है इसलिए हंस रहे हैं कि आज तक अर्च विग्रह के रूप में कभी नहीं चले। तो अर्च विग्रह के रूप में भगवान बहुत लीलाएँ करते हैं, भक्तों से बातें करते हैं, बहुत मतलब इसके जो है उदाहरण हैं, घटनाएं हैं कि बात करते हैं भगवान भक्तों से, है ना। लेकिन चले नहीं कभी। अगर भगवान चलते हैं तो उनको निकाला जाता है, तो बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है, बहुत कीर्तन किया जाता है, पांडु विजय कही जाती है। रथ पर जब चढ़ते हैं तो फिर कितना जो है लोग दर्शन करते हैं कि रथ में उनको चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान नहीं चलते, भगवान को तो रथ में बैठा करके खींचा जाता है, चलाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन चले नहीं आज तक। अब भगवान चलेंगे तो भक्त जो है भगवान को जो है इस तरह से विवश कर रहा है, और प्रेम के द्वारा विवश में भगवान जो है भक्त के पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र एक दूजे साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्त और भक्त जन प्रिया है। तो साधु भक्तों ने जो है मेरे हृदय को ग्रस लिया है। तो इस प्रकार से भगवान जो है पराधीन है, इसलिए हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, उनको जो है आनंद आता है, भक्त के पराधीन होने में आनंद आता है। तो हंस करके बोले कि सुनो हाँ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुनो। और ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं, एक द्विज है, दूसरा विप्र है, तीसरा वैष्णव। तो सबसे सर्वोच्च कोटि का जो ब्राह्मण है वो वैष्णव होता है। तो ये जो है द्विज ब्राह्मण नहीं है, विप्र ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव ब्राह्मण है। तो वैष्णव ब्राह्मण भगवान के सुनो, तुम्हारे पाछे पाछे आमी करीब आगमन, तुम्हारे पीछे पीछे में चलूँगा। तो पीछे पीछे भगवान पराधीन हैं, तुम्हारे पीछे पीछे में चलूँगा, है ना। तो भगवान जो है इस तरह से मतलब वो कहते भी हैं कि मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। पुयेत अंघ्रि रेणु भी, उसके चरणों की धूल से मैं पवित्र होता हूँ। भगवान जो है भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि मैं जो है पवित्र होऊंगा, उसके चरणों की धूल से मैं पवित्र होऊंगा। तो भगवान जो है अपने को पवित्र मानते हैं कि भक्ति चरणों की धूल, इसलिए पीछे पीछे भगवान चलते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पाछे पाछे आमी करीब आगमन, तुम्हारे पीछे पीछे में जो है चलूँगा। तो एक बात और भी समझने की है कि भगवान की यहाँ जो मूर्ति है इसमें बताया गया है कि वो जो है बहुत बड़ा मंदिर था उस समय गोविंद जी के स्थान में, और वहाँ जो है बहुत बड़ी उनकी पूजा होती थी। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर भगवान चलेंगे इस ब्राह्मण के साथ में, और वहाँ भगवान अगर नहीं रहेंगे और बहुत बड़ी पूजा हो रही है, तो वहाँ के जो पूजा करने वाले, दर्शन करने वाले, उनका क्या हाल होगा? फिर तो बहुत शोर मच जाएगा, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भगवान जाएंगे भी और नहीं भी जाएंगे, तो भगवान के पास जो है सब शक्तियाँ हैं, अच्छा। तो भगवान जो है मतलब अपना एक विस्तार भेज देंगे तो भगवान स्वयं वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी रहेंगे। तो वो मंदिर अभी भी है, वो मंदिर अभी भी है, गोपाल जी का मंदिर अभी भी है, और साक्षी गोपाल के रूप में जो है भगवान वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये जो है मतलब भगवान के जो है ऐसे गुण हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि भगवान जो है चले। लेकिन हाँ, जो गौरीदास पंडित थे तो उनके घर में थे गौरनेताई थे, वो बात की घटना है, पहले की घटना नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये पहली बार है कि साक्षी गोपाल के रूप में भगवान चले। लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद आए वहाँ पर गौरीदास पंडित के घर में, और वो जब जा रहे हैं तो वो बोले अब मैं तो प्राण त्याग दूंगा, अगर जाओगे मेरे घर से मैं प्राण त्याग दूंगा। तो फिर भगवान ने स्वयं अपनी और चैतन्य नित्यानंद की नीम की मूर्तियाँ बनवाई और कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर में भी हम रहेंगे, तो आप किसी एक जोड़ी को रख लो अपने घर में। तो जो बोल रहे थे उनको कहा कि आप रहो और वो जाएं। तो वो जब जाने लगे तो उनको लगा कि अरे ये तो हमको जो है मूर्ख बना रहे हैं, नहीं चलो चलो तुम यहाँ रहो, वो जा तो दूसरी जोड़ी जाने लगी। तो जो भी जाने लगे उसी को रोके, नहीं तुम नहीं जाओगे तो ऐसे करते करते ऐसा हुआ, फिर उनको हार करके एक जोड़ी रखनी पड़ी। और फिर वो जो है वो
हृदय चैतन्य के जो है उसमें चले गए कीर्तन में। जब कीर्तन में चले गए तो मंदिर में नहीं रहे। अब मंदिर में नहीं रहे तो गौरीदास पंडित ने देखा, अरे मंदिर छोड़ के चले गए, मंदिर में नहीं है, कहाँ उधर कीर्तन में जो है ना नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो प्रेम के मारे जो है डंडा लिया, डंडा लिया। चलो डंडा से, जैसे गाय को जो है डंडे से जो है पीछे, डंडा मारा नहीं जाता है लेकिन डंडा दिखाया जाता है, तो गाय को जो है जैसे हाँक करके अपने घर में लाया जाता है, उसी प्रकार से गौर नित्यानंद को हाँकने के लिए डंडा लिया और मंदिर में चलो। तो भगवान गौर और नित्यानंद जो है हृदय चैतन्य के हृदय में चले गए। तो पहले उनका नाम कुछ दूसरा था, चैतन्य दास था। तो फिर भगवान गौरीदास ने अपने शिष्य को जो है बहुत मतलब देखा कि मुझसे बड़ा भक्त है ये, कि भगवान मुझसे डरते हैं, इसके हृदय में छिप गए, तो उसको हृदय चैतन्य नाम दिया। तो भगवान जो है मतलब अगर चलें और फिर जो है अगर मंदिर से गायब हो जाएं तो बहुत बड़ी जो है एक प्रकार से जो हो जाएगी बहुत बड़ी जो है मतलब दुर्घटना मानी जाएगी और बहुत बड़ा शोक का जो है कारण बन जाएगा। तो वहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान चले गए और भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। तो भगवान जो भक्ति पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक कबीर ने जो दोहा लिखा है, तो वो उस समय क्या था कि लोगों के घर में, हर घर में चक्की होती थी, पत्थर की चक्की हर घर में होती थी। हमारे भी घर में थी जब हम छोटे थे, तो ये मशीन से आटा नहीं पीसता था, हर घर में अपनी अपनी चक्की होती, पत्थर की चक्की होती थी। तो कबीरदास ने ये बोला, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजा पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीरदास ने यह कहा कि पत्थर की पूजा से अगर हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, है ना। उससे अच्छा तो है चक्की, पत्थर की चक्की, जिसका पीस करके पूरा संसार खाता है। तो कबीरदास ने ऐसा कहा। तो उसका एक कारण तो ये भी है कि उस समय बहुत जो है इस तरह की पूजा होती थी भगवान की, जिसमें कि भेदभाव बहुत होता था। तो ऐसे बहुत से इस तरह से जहाँ जहाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई, तो वो भी मतलब भगवान भी दिखाते हैं कि वो मेरी पूजा हो नहीं रही, वो पत्थर की ही पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी अगर भगवान में तो जो है पूजा की भावना करते हैं, भक्तों के प्रति और अन्यों के प्रति नहीं करते हैं, तो वास्तव में वो जो है पत्थर की पूजा कर रहे हैं और भगवान ही दिखाते हैं। तो भस्मन ये जो होती सा, इसे राख में आप जो है आहुति डालें, कोई फ़ायदा नहीं। उसी प्रकार से भगवान की पूजा कर रहे हैं, वास्तव में पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कि भक्तों का सम्मान नहीं करते और अन्यों का भी सम्मान नहीं करते और भेदभाव करते, इसको नहीं आने देना, उसको नहीं आने। हमारे इस्कॉन मंदिर में जो है सबको जो है बुलाया जाता है, भगवान का संदेश भी दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि भाई ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये शूद्र है, वो है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं, तो इसलिए कबीरदास ने लिखा। तो एक कारण ये है। लेकिन दूसरा कारण ये भी कबीरदास को जो है मतलब सही जो है वो विज्ञान पता नहीं था, उनको सही जो अर्चा विग्रह का जो विज्ञान है वो पता नहीं था। इसलिए इस दोहे से बहुत जो है मतलब वो हो गया, बहुत ज़्यादा अनर्थ भी हो गया कि लोग जो है मतलब भगवान के मंदिर में नहीं जाते, वो तो पत्थर है। तो कबीरदास का जो दोहा है ये बहुत ज़्यादा भ्रांत करने वाला है। तो कुछ सही, कुछ अर्थ में तो सही है, लेकिन ज़्यादा अर्थों में क्या है वो गलत ही है। तो इसलिए हम इस दोहे का मतलब खंडन करते हैं। तो इसमें जो है मतलब भगवान भक्त से कहते हैं कि तुम मुझे पीछे की तरफ देखना नहीं, भगवान आगे बाजार आएगी, तुम पीछे नहीं देखना, अगर पीछे देखोगे तो फिर मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा। तो भगवान को भी जो है मतलब इस प्रकार से लज्जा आती है, भगवान को भी लज्जा आती है। अर्चा विग्रह के रूप में कोई देखे कि मैं चल रहा हूँ तो ये जो है उचित नहीं है। और उस ब्राह्मण ने भी कहा कि आपको ही चलना पड़ेगा, आप ही चलना। भगवान ने कहा कि मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊँगा और साक्षी दे दूँगा, तो मतलब दोनों ब्राह्मणों के सत्य की रक्षा हो जाएगी, तुम्हारे सत्य की रक्षा हो जाएगी। तुम्हें विवाह, तुमने स्वीकार किया विवाह करना, और उसने जो है प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी कन्या तुम्हें दान देगा, तो तुम दोनों ब्राह्मणों के सत्य की रक्षा करने के लिए मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप अर्चा विग्रह के रूप में, इसी रूप में जैसे आप खड़े हैं, है ना, मूर्ति के रूप में आपको जो है हमने जो है मतलब वो किया है, गवाह बनाया है, तो आप इसी रूप में आप आइए, आप इसी रूप में आइए, मतलब इसी अर्चा विग्रह के रूप में आप आइए।
अर्चा विग्रह के रूप में भगवान खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो भगवान जो है मतलब उसकी बात से बंध गए। भगवान जो है भक्त के जो है प्रेम से इतने बंध गए, क्योंकि उसका भी सत्य है, उस जो तरुण ब्राह्मण का सत्य यही है कि यही अर्चा विग्रह जो है ये स्वयं ही चले, स्वयं ही चल करके स्वयं ही बोले, और नहीं तो भगवान बोलेंगे प्रकट हो फिर अंतर्धान हो जाएंगे। तो उसने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, वो तो जो है मतलब कुछ हो गया ऐसा, और कुछ वो है भ्रम पैदा कर दिया तुमने, और तुमने जो है अपना कुछ इंद्रजाल चलाया कि वो भगवान दिखाई दिए और बोल दिए और गायब हो गए, तो तुम तो बड़े जो है वो हो, क्या बोलते हैं, हाँ मायावी हो, तुम तो बड़े मायावी हो, तुमने जो है अपनी माया से जो है मतलब ऐसा कर दिया। भगवान देव भगवान आ गए, बोल रहे तो यहाँ तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। लेकिन जब भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में रहेंगे तो शुरू में भी भगवान खड़े हैं और बाद में भी भगवान खड़े हैं। तो जैसे मैं आपके से बातें कर रहा हूँ, तब ये थोड़ी कि भाई आपने बोल करके फिर आप जो है एकदम गायब हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। तो कहते नहीं, आप इसी रूप में हैं, जैसे हमेशा आपको कोई दर्शन करे और करता रहेगा, आप इस रूप में आइए और आप जो है साक्षी बनिए। तो भगवान जो है सत्य के जो है भगवान जो है सत्य से बंधे हैं, तो उस ब्राह्मण के सत्य से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते ठीक है मैं चलूँगा, है ना, लेकिन मुझे पीछे नहीं देखना। तो भगवान की लज्जा की बात है कि अर्चा विग्रह के रूप में चल रहे हैं, नहीं देखना नहीं तो मुझे, कि मैं चलूँगा तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्त के जो है प्रेम में बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा।